के मुकर वाली कैसन सरकार हाय 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 कोरोना से करो रद्द करो रद्द करो कोरोना दी हेठ किसानां नूं मारन वाले बनाए आरटी ने रद्द करो रद्द करो रद्द करो। केंद्र सरकार द्वारा खेती लागू करने फसलों की एसएसपी खत्म करने के विरोध में पंजाब के बिजली विभाग को केंद्र और पंजाब द्वारा अपने अधीन करने डीजल की बढ़ रही कीमतों के विरोध में किसान यूनियन लखोवाल द्वारा केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ निकाला ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और किसान हुए शामिल। शासन ने ट्रैक्टर मार्च को अनाज मंडी में रोका। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जिला अध्यक्ष जगसीर सिंह, अन्य नेताओं जरनैल सिंह, महेंद्र सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने खेती ऑर्डिनेंस लोकसभा में पेश किए बिना राष्ट्रपति के दस्तखत करवा कर लागू कर दिए हैं। देखो जी, ਅਸੀਂ ट्रैक्टर मार के इस ਲਈ कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ मोदी सरकार ने ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਆਰਡੀਐਂਸ ਲਿਆ ਕੇ किसान मारू फैसले किए ने ਉਹਦੇ विरोध ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ सूचना दे रहे हैं भी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨੇ भी एक जी सरकार MSP तोड़ना चाहती है, एक तो वो खिलाफ असी किसान जेकर MSP टुट जाती है तो उस किसान मजदूर तो आड़तिया तो होर भी कई वर्ग बर्बाद हो जाएंगे। इसनूं बचाउण लई साडी मुख मंगता यह है भी यह MSP नूं तोड़िया ना जाए। दूजा मंडी का जिहड़ा हैगा साडा पावर काम उहनूं भी सरकार पंजाब तो आपदे हत्थां विच सेंटर सरकार लेना चाहती है, जिहदे नाल किसानां दा बहुत बड़ा पंजाब दा ते किसानां दा बहुत बड़ा नुकसान होऊगा। एक साडी ये भी मंग है भी इहनूं भी असीं बचा के रखना है क्योंकि किसानां दे भले लई ਇਹ बहुत कुछ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਜੂ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ SHO ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ DSP ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। 3 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿੜਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, 3 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਚੌਥਾ 10 ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਫਾ 44 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਹੈ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾ 44 ਲਾਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ और ये ऑर्डिनेंस किसानों की पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस ऑर्डिनेंस के जरिए किसानों की खेती योग्य जमीन बड़े औद्योगिक घरानों को हाथों में देना चाहती है। विदेशों की तर्ज पर बड़ी कंपनियां किसानों को उनके अपने खेतों में मजबूत बनाकर काम करवाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत SSP खत्म कर किसानों की फसलें, गेहूं, धान आदि को बड़ी कंपनियों को सस्ते दामों पर बेचने की चाल चल रही है, जो कि किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद डीजल के दामों में हर रोज वृद्धि कर रही है। इस समय किसान डीजल की सबसे ज़्यादा खपत करता है, इसलिए किसानों को खत्म करने के नज़रिए से केंद्र सरकार हर रोज़ डीजल के दाम बढ़ रही है।
वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के बिजली विभाग को अपने हाथों में लेकर किसानों को मुफ्त मिल रही बिजली के बिल लगाने की तैयारी कर रही है। ये सब बातें किसानों को खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार तेल की कीमतों पर लगाए गए टैक्स को वापस ले। उन्होंने कहा कि एक तरफ कैप्टन सरकार खेती ऑर्डिनेंसों के विरोध में किसान संगठनों के साथ मीटिंग कर रही है और इसका विरोध कर रही है, परंतु दूसरी तरफ किसानों के संघर्ष को रोकने के लिए पूरे पंजाब में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके साथ कैप्टन सरकार का किसानों प्रति चेहरा नंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने वादों से मुकर रही है। पंजाब सरकार ने खुद इन खेती ऑर्डिनेंसों संबंधी 2017 में एक एक्ट पास किया हुआ है। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसानों का इतना ही ख्याल है तो पंजाब सरकार तुरंत खेती ऑर्डिनेंसों के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पास करें। वहीं उन्होंने पंजाब मंडी बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा खत्म करने की साजिश के मामलों पर कहा कि पिछले साल पंजाब सरकार को गेहूं और धान के मंडी बोर्ड को 34,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले थे। इस पैसे पे ही पंजाब में नई अनाज मंडियों और गांव के सड़कों का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खेती ऑर्डिनेंस लागू होने के पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।